दो सखियां थी। सखियां क्या, ग्वालिनें थी, साधारण सी ग्वालिनें, जिनको भगवान का ये पता है कि भगवान मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, पर ये कोई जतन नहीं कर पाती हैं कि बहुत ज्यादा जतन किए हो भगवान के लिए। और ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। चंपा और चंचला नाम की दो ग्वालिनें दही दूध बेचने जाती हैं। आज आपस में दोनों बातें करने लगी। चंपा ने कहा, चंचला सुन, भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं? अब ये सवाल है चंपा का। चंचला ने कहा, बताऊं कहाँ रहते? मुझे मालूम है। वो जो साधु महात्मा लोग अपने गले में बड़ी सी माला झोली टांग के घूमते हैं ना, वही के भीतर भगवान रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? माला झोली के भीतर। चंचला ने कहा, तुम इतने यकीन से कैसे कहती हो? तुमने भगवान को देखा है क्या उनकी झोली में? चंपा ने कहा, और क्या देखती नहीं हो? महाराज लोग बार बार अपनी झोली को ताक के पता नहीं का देखते रहते हैं, और अपनी झोली कहीं छोड़ते भी नहीं है। तो कछु कीमती रहता होगा, तभी तो टांगे टांगे घूमते गटई में। गटई समझते? गला अवधि शब्द है, तो गले में तभी तो टांगे घूमते रहते हैं। अब लगने लगा चंचला को सही कहती है, तो फिर कहने लगी, हमें कभी भगवान मिलेंगे क्या चंपा? चंचला ने कहा, चंपा ने कहा, देखो पता नहीं। अच्छा, तभी तक एक संत आते दिखाई दिए। चंचला जोर से चिल्लाई, अरे चंपा वो देख महात्मा आ रहे हैं, और गले में झोली माला भी टांग रखी है। चंपा ने कहा, तो आ रहे तो आ रहे, कौन सा अपने भगवान दिखाने आ रहे? हमें थोड़ी ना दिखाने आ रहे, आने दो। अच्छा, महात्मा जी आए, प्रातःकालीन बेला थी। एक पेड़ के नीचे अपनी झोली माला रखी, दंड कमंडल रखा, और स्नान करने चले गए नित्य सोच के लिए। अब ये उधर गए। चंचला ने कहा, सुन चंपा, माला झोली यहीं पड़ी है, चलना भगवान को देख के आते हैं। बोला, महात्मा जी जान जाएंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। उसने कहा, सुन, मैं रास्ते पे नजर रखती हूं, और तू तब तक भगवान को ढूंढ। अब ये एक लग गई, चंचला लग गई रास्ते में कि महाराज आए तो बताऊंगी, और चंपा ने टटोलना शुरू किया। खोल रही है, उसमें अब साधु महात्मा के झोली माला में क्या मिलेगा? तुलसी की माला, रोली, चंदन, गोपी चंदन, यही सब पड़ा, भगवान कहीं दिखे ही ना। तब तक ढूंढते ढूंढते एक स्टील का छोटा सा डब्बा मिला चंपा को। अब जब उसने स्टील का डब्बा खोला, तो एक मखमल के कपड़े में लिपटे हुए छोटे से लड्डू गोपाल मिल गए उसे। और जोर से चिल्लाई, अरे चंचला, मिल गए मिल गए मिल गए, देख भगवान मिल गए, ये देख बैठे हुए हैं, मिल गए भगवान। खूब खुश हुई, लेकिन कहती क्या है चंचला, मिल तो गए, पर इनके हाथ पैर टेढ़े हो गए। और टेढ़े काहे है? ये निगुरे बाबा ने डब्बा में बंद कर करके भगवान के हाथ ही पैर कर दिए। इतना डब्बा में बंद किया, इतना डब्बा में बंद किया कि भगवान की हड्डियां अकड़ चुकी हैं। अब इस लड्डू गोपाल कैसे बैठे टेढ़े मेढ़े होके? सो ऐसे ही थे वो। अब ये कहे, डिब्बा महाराखी राखी कोमल श्री राम जू के हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे हैं। ये निगुरे बाबा का भला होए, बताओ, भगवान ने बंद कर करके उनके हाथ ही पैर टेढ़े कर दिए। कैसा निर्दयी बाबा है ये। खूब बोला। अब भगवान को वो मखमल बिछाया और बाहर बिठा दिया। और अब ठाकुर जी से कहती है, ठाकुर जी, बाबा जी नाए खड़े हैं, ऐसा करो खड़े हो जाओ। बाबा जी नहीं है आसपास, खड़े हो जाओ। अब राघव जी कहाँ से खड़े हो, तो बैठे ही बने हैं। अब ये बार बार कहे, खड़े हो जाओ, बाबा जी नहीं है। सो ये खड़े नहीं होवे, तो अब सोचने लगी, एक पोजीशन में बैठे बैठे भगवान के पैर हाथ अकड़ गए हैं, और अकड़न जब हो जाए तो मालिश से ठीक हो जाती है। इसके मटकी में जो मक्खन रखा था ना, इसने मक्खन निकाला और लड्डू गोपाल की जम के मालिश करनी शुरू की। खूब मालिश करी, खूब जम के जब हाथ पैर ऐंठे ना, तो ठाकुर जी भी रीझ गए। मक्खन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, तो हाथ पैर दो कर दिए सीधे अवध किशोर।
जैसे ही मक्खन की मालिश जबरदस्त करी, ठाकुर जी ने भी फिर हाथ पैर सीधे करके ना ठाकुर जी खड़े हो गए। वो छोटे से लड्डू गोपाल वो खड़े हो गए। अब इसने कहा चंपा, अच्छा इसको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि भगवान मेरे सामने खड़े हो गए, अभी बैठे थे, इसको लग रहा है हमारी मालिश से ठीक हुए, इससे हुए। चंचला से कहती है आजा चंचला तू भी दर्शन कर ले, ये खड़े हो गए हैं। अच्छा इसने दर्शन किया और दर्शन किया और भाग करके गई। तब तक कही अरे चंपा जल्दी डब्बा बंद कर, बाबा आए रहे हैं, बंद कर डब्बा, बाबा जी आ रहे। अब ठाकुर जी जब तक टेढ़े मेढ़े थे सो डब्बा में बंद हो जाए, अब तो ये सीधे हो गए। अब कहां से डब्बा में बैठे, लेटाए तो लेटे ना, खड़ा करे तो ढक्कन ना लगे। अब ये बार बार कहे ठाकुर जी जैसे थे वैसे हो जाओ, फिर से टेढ़े हो जाओ, डब्बा बंद करना है, टेढ़े हो जाओ, डब्बा बंद करना है। भगवान ने भी कहा बड़े दिना पे तो हम सीधे भये, अब हम ना टेढ़े होंगे, इतने दिना बाद तो हम खड़े भये हैं, अब नहीं होंगे। जो बच्चा घुटने पहले घुटने के बल चले और जब चलना सीख जाए उससे को अब घुटने के बल चलो, चलेगा क्या? राघव जी ने कहा अब हम नहीं बंद होंगे, करते रहो। अब ये बार बार प्रयास करती रह गई, तब तक बाबा जी आए गए। अब चूंकि अभी स्नान नहीं किया, अब बिना स्नान किए बोले कैसे, मौनी महात्मा। और जब आप बोल ना पाओ तो गुस्सा और बढ़ जाता है 10-12%। अब ये बाबा जी अभी बोल देते तो शायद गुस्सा कम होता। सब खराब कर दिया मेरा, छूछा के, अरे क्या कर दिया, बोल नहीं पा रहे। स्नान करके आए और जाए से ही सोच रहे थे कछु बोल के इनको डांटेंगे, तब तक निगाह पड़ी लड्डू गोपाल पे। और जैसे ही लड्डू गोपाल ने देखा, इनको तो डांटना छोड़ दिया, ये दोनों एक कोने में खड़ी हो गई। संत भगवान गिर पड़े, दंडवत बिल्कुल सीधा साष्टांग हो गए ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए। अच्छा जैसे प्रणाम करने के लिए लेटे, महात्मा की उंगली का स्पर्श ठाकुर जी के श्री विग्रह से हुआ, ठाकुर जी फिर टेढ़े मेढ़े हो गए, फिर टेढ़े मेढ़े। अच्छा अब ये दोनों क्या कहती है आपस में, ये कहती है चंपा देखा, देखा तूने भगवान ये बाबा से कितना डरते हैं, कितना डरते हैं, बाबा आए नहीं पाए फिर टेढ़े मेढ़े हो गए। तो चंचला ने कहा सुनो, हमें तो लगता है ये बाबा अकेले में मारता होगा, इनको अकेले में खूब मारता होगा, इसीलिए तो भगवान इतना डरते नहीं, काहे को डरते। ये दोनों ये चर्चा कर रही हो, महात्मा की आंखन थे आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू, रोए जा रहे, रोए जा रहे। ठाकुर जी से कहते वारे ठाकुर जी, हमने जिंदगी भर पूजा करी, इतनी सेवा करी, हमसे टेढ़े के टेढ़े रहे, और ये दो अनजान ग्वालिनें मिल गई तो टेढ़े से सीधे हो गए, इनके लिए सीधे हो गए, हमारे लिए टेढ़े ही टेढ़े रहे। ठाकुर जी ने कहा मैं तो सबके लिए सीधा हो जाता हूँ जो भाव से मुझे सीधा करना चाहे, जो प्रेम मुझसे कर लेता है तो सबके लिए मैं तो सीधा हो जाता हूँ। बस भाव की जहां कमी मिलती है वहां चाह करके भी मैं जा नहीं पाता हूं, कभी नहीं जा पाता। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनता। भगत जी कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करके ना हमें कुछ मिला नहीं है आज तक, कभी भी भगत जी का 10 मंजिल का मकान आप नहीं देखोगे, उनकी मड़ैया ही मिलती है। आज भगत ने कहा एक बात बताओ ठाकुर, एक तो आपसे प्रेम करे, दूसरा आपकी याद में रोते रहे, हमें मिला क्या है? आंसू ही आंसू मिले हैं। ठाकुर जी ने कहा जब इतनी तकलीफ है तो भूल जाओ, भूल जाओ ना मुझे, मैंने कब कहा कि मुझे याद रखो। भगत जी कहते, श्री बिंदु जी महाराज का ये पद है, बिंदु जी ने कहा इसी बात का तो फायदा उठाते हो, जानते हो भूल नहीं सकता। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं मगर भूले नहीं बनता। क्यों? तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है, तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू
काले, जोर से बोलिए, काले। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। वो काले थोड़ी ना, तो सांवले हैं। अगर काले भी कह दो तो बताऊं क्यों भाई? आप सब मिथिला वालों की वजह से ठाकुर जी काले हैं, वो गोरे ही थे हमारे अयोध्या में। हमारी मैया कौशल्या ने कम मालिश ना करी थी उबटन की, गोरे गोरे आए थे। लेकिन यहाँ पर जब आए आप सभी मिथिला, जितने मिथिलापुरवासी हैं, आपने अपनी आंखों में उनको इतना बसाया कि पुतली का रंग मेरे ठाकुर पर चढ़ गया। एक भगत जी कहते हैं, अखिया में रहते रहते श्याम भय बरनवा है। गोरे थे, आपकी आंखों ने उनको काला कर दिया। मिथिला के लोगों ने कहा, अच्छा चलो काला तो हमारी आंखों ने किया, ये इनकी लंबी लंबी भुजाएं क्यों हैं? ठाकुर जी की जो भुजाएं हैं ना, वो जंघे से भी नीचे हैं, अजान बाहु कहलाते हैं मेरे राघव जी। तो संत ने कहा, भगतन हित करते करते बढ़े कर कमलनवा है। इतने डूबे भक्तों को ठाकुर जी ने बचाने के लिए हाथ बढ़ाया कि भक्तों को खींचते खींचते मेरे ठाकुर जी के हाथ ही लंबे हो। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है, रंगीला है, रसीला है, गोरा है न काला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं, मगर भूले नहीं बनता। तुम्हें मैं भूल तो जाऊं, मगर नहीं बनता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। और एक बार अगर सरकार को अपना बोल दिया ना, तो अब कोई कुछ भी बोले पीछे हटना बिल्कुल नहीं है। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा
अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राघव जी, छुप छुप के प्रेम करते बहुत दिन हो गए, अब छुपना नहीं है। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। ले अब पर्दा, भक्त कहते ले अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ले अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ले अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा। ले अब पर्दा उठा, जो होगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा। कोमल कोमल मुखन ने ऐसे ऐसे चला, खावे भर के लाने थोड़ी ना बने, सब गाइए। ले अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा। पक्की बात है ना? कितनी पक्की है? हाथ ऊपर करके बताओ। अच्छा डबल पक्की है तो ठीक है, अब तालियों से गाओ। ले अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ले अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना